ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें पुराने समय का सीन दिखाया जाता है, जहां पे जनरल येन अपने सिपाहियों से पूछते हैं कि अब हमारे पास कितने सैनिक बचे हैं। एक सिपाही बताता है कि जनरल, हमारे पास सिर्फ 300 ही सिपाही बचे हैं और दुश्मन सेना 3000 की सेना लेकर हमारे तरफ अटैक करने के लिए आ रही है। जनरल, अब आगे हमें क्या करना चाहिए? क्या युद्ध छोड़कर हमें वापस चले जाना चाहिए या फिर अपने ऐसे सैनिकों के साथ लड़ना चाहिए जिनकी हालत इसमें बहुत ही ज्यादा खराब है? ये सुनकर जनरल येन कहते हैं कि मैं इस तरीके से बिना लड़े यहाँ से भागना नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि मैं लड़ते हुए अपनी जान दे दूं, ना कि यहाँ से भागकर। सिपाही कहते हैं कि हाँ जनरल, हमें भी यहाँ से भागना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे पास तो ना ही खाना है और ना ही पीने के लिए पानी है। ऐसी स्थिति में हम उनसे लड़ाई नहीं कर सकते हैं और वैसे भी हम सब मरने से पहले अपने परिवार वालों को एक आखिरी बार देखना चाहेंगे, क्योंकि आपको तो पता है कि हम सब यहाँ पे कितने लंबे समय से हैं। इसलिए आगे अब हमें क्या करना चाहिए ये आप ही डिसीजन ले। ये सुनकर जनरल कहता है कि ये बात तो उन लोगों की भी पता है कि हमारे पास ना खाना है ना पानी। इस तरीके से तो वो हम पे हमला जरूर करेंगे और अगर हम यहाँ से भाग भी जाते हैं तो क्या फायदा। यहाँ जितने भी मौजूद हमारे लोग हैं वो सारे के सारे लोग हमारे चले जाने के बाद तो मारे ही जाएंगे ना। आखिर मैं आप लोगों को रास्ता दूं तो क्या दूं? यहाँ से जाने में भी मौत है और यहाँ से न जाने में भी मौत है। अपनी सारी परिस्थितियों को देखते हुए जनरल समझ नहीं पाता है कि आगे उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर वो यहाँ से जाता तभी उसके लोग मारे जाते और नहीं जाता तब भी उसके लोग मारे जाते। इसलिए वो इस सिचुएशन में क्या करे उसे खुद भी समझ में नहीं आता है। इसलिए वो अपने गॉड से प्रे करने लगता है कि आगे के रास्ते उसके गॉड ही उसे दिखाएं। जनरल को देखकर बाकी लोग भी गॉड से प्रे करने लगते हैं। 300 मिलियन वॉन का कर्ज भी छोड़ गए। ये सारी बातें वो सोचते हुए काफी इमोशनल होती है और गॉड से हेल्प मांग रही होती है। तभी उसकी नजर टीवी पे चल रहे न्यूज पे जा रही होती है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि हमारे निकलती है, जिसमें से जनरल बाहर निकलता है। इधर सीसी को जब पीछे से किसी चीज की आवाज आती है तब ये भी पीछे जाकर देखती है, जहाँ पे वो जनरल को आटा आती होंगी। इतना सोचते हुए वो गेहूं से बनी हुई एक बिस्किट उसे दे देती है, लेकिन जनरल को उसे ओपन करना नहीं आता है। इसलिए सीसी उसे जनरल बिस्किट खाने के बाद सीसी से कहता है कि तुम्हारे पास ऐसी जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें मुझे दे दो। ये सुनकर सीसी कहती है कि ऐसी चीजें तो मेरे पास सिर्फ 2 ही पैकेट हैं और अगर तुम्हें ये पूरा लेना है तो तुम्हें मुझे 400 वॉन देना होगा। ये सुनकर वो उसे अपने पास से एक छोटा सा सोना का टुकड़ा निकालता है और उसे देकर सारी चीजें लेकर पीछे की तरफ भागने लगता है। ये देखकर सीसी उसे बताती है कि वो बाहर जाने का रास्ता नहीं है और फिर वो भी वहाँ पे आती है, लेकिन वो देखती है कि यहाँ पे तो कोई नहीं है। ये देखकर तो वो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि वो यहाँ पे आने के बाद कैसे गायब हो गया। क्या वो कोई भूत था? लेकिन एक सेकंड, अगर वो कोई भूत होता तो मुझे गोल्ड देकर तो इस तरीके से नहीं जाता। वैसे भी उसका गोल्ड रियल है या फिर नहीं, मुझे पहले ये पता करना चाहिए। इतना सोचते हुए सीसी थर्ड ब्रदर के लाइव को अटेंड कर लेती है, जो कि पुरानी चीजों को अपनी लाइव स्ट्रीम के थ्रू खरीदता था। इसलिए सीसी उसके लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करती है और अपने गोल्ड को उसे दिखाती है। उसके गोल्ड को देखकर तो वो शॉक्ड ही रह जाता है और उसे अपने घर पे बुला लेता है। तुम्हें पता भी है कि ये गोल्ड कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसे डाइनिंग डायनेस्टी में बनाया गया था। इतना कहते हुए वो उसे 15 लाख युआन दे देता है, जो कि ये देखकर तो सीसी शॉक्ड हो जाती है। वो समझ नहीं पाती है कि उसे एक गोल्ड के लिए इतने सारे पैसे कैसे मिल गए, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खुश भी होती है। वो सोचती है कि वो इन पैसों से अपने कुछ कर्जों को तो माफ करा ही सकती है और साथ ही वो अपनी ड्रीम बाइक भी खरीद लेगी। और वो फिर से वो बहुत सारे बॉटल के साथ उस बिस्किट को भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में खरीद देती है। इधर हम जनरल को देखते हैं, जब ये अपनी दुनिया में आता है तब वो अपने सभी लोगों को उस लेकिन जाने से पहले तुम लोगों के पास जितने भी चांदी और सोने की चीजें हैं उसे इकट्ठा कर लो। इन्हीं सारी चीजों से हमें वहाँ पे जाकर खाने पीने की चीजों को खरीदना होगा। ये सुनकर सभी लोग मान जाते हैं और एक एक करके अपनी सारी चीजों को एक थैली में डाल देते हैं और इसके बाद वो जनरल के साथ उस किले के अंदर जाते हैं। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तब ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिसके बारे में जनरल उन सभी को बता रहे थे। इसलिए वो सभी लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। इधर हम सीसी को देखते हैं, जिसने अपने स्टोर में उस बिस्किट को और भी ज्यादा क्वांटिटी में मंगा लिया था। दूसरी तरफ हम जनरल को देखते हैं, जब वो अकेले उस किले के दरवाजे से अंदर आता था तब वो फ्यूचर में आ जाता था, लेकिन जब भी वो लोगों के साथ आने की कोशिश करता तब वो वहीं पे रह जाता। इसलिए वो बार बार दरवाजे से आ जा रहा था, जिसकी आवाज सुनकर सीसी जब वहाँ पे जाती है तब वो अचानक से जनरल से टकराकर गिरने वाली होती है, लेकिन जनरल उसे पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। फिर वो उसके सामने झुकता है और कहता है कि गॉड, पता नहीं क्या हुआ है कि मेरे बाकी साथी मेरे साथ इस दुनिया में नहीं आ पा रहे हैं। ये सुनकर तो सीसी समझ नहीं पाती है कि आखिर जनरल उसे गॉड क्यों बोल रहा है। वो उसे उठाती है और कहती है कि मैं कोई गॉड नहीं हूँ, मैं तो बल्कि
एक सुपरमार्केट की ओनर हूँ और तुम मेरे सबसे बड़े कस्टमर हो। इतना कहने के बाद वो उसे अपने साथ लेकर जाती है और फिर उसका बहुत ही अच्छी तरीके से खातिरदारी करती है। वो उसे चाय देते हुए पूछती है कि और तुम्हें बताओ क्या क्या चाहिए। जनरल को जो कुछ भी चाहिए था वो उसे बताने लगता है, जिसकी क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा होती है। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि क्या तुम्हें सच में इतनी सारी चीजें चाहिए? आखिर तुम इतनी सारी चीजों का करोगे क्या? तुम इतनी सारी चीजें अकेले कैसे खाओगे? ये सुनकर जनरल उसे कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ लगभग 8000 से भी ज्यादा लोग मेरे पास हैं और मुझे उन सभी की देखभाल करनी है, इसलिए मुझे ये सारी चीजें चाहिए। इतना कहते हुए वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा चावल, दाल, तेल और भी ग्रोसरी की सामानें जो होती हैं उनका वो नाम लेने लगता है और कहता है कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए। सीसी जब देखती है कि उसने उसका हाथ पकड़ा है तब उसे रियलाइज होता है कि ये तो कोई भूत नहीं है, बल्कि ये तो कोई सच में इंसान है। इसके बाद वो फिर से उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछती है और कहती है कि क्या तुम सच में वो ग्रेट जनरल शाओ येन हो, डाइनिंग डायनेस्टी से? मुझे तो इस बात पे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि तुम मेरे सामने खड़े हो। जनरल अपने सारे प्रॉब्लम के बारे में बताने लगता है और कहता है कि हमारे यहाँ युद्ध छिड़ी हुई है, इसलिए हमारे पास ना ही खाना है और ना ही पानी, और जो भी हमारे पास सैनिक है उनमें से काफी सारे सैनिक घायल भी हैं। इस सिचुएशन में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं अपने लोगों को किस तरीके से बचाऊं। क्या तुम्हारे पास कोई हथियार होगा? सीसी कहती है कि अगर यहाँ पे पैसे हैं तो कुछ भी कराना मुमकिन है। ये सुनकर जनरल सोने से भरा हुआ थैला उसे दे देता है। ये देखकर तो सीसी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसकी हेल्प करने के लिए भी मान जाती है। इसके बाद वो थर्ड ब्रदर के पास जाती है और सोने से भरे हुए थैले को उसे दे देती है और कहती है कि बताओ मुझे इसका क्या दोगे? वो कहता है कि ठीक है, पहले मुझे इसकी जांच कर लेने दो। तभी सीसी की नजर फिर से उस न्यूज पे जाती है जिसमें डाइनिंग डायनेस्टी के बारे में बताया जा रहा होता है और ये भी बताया जा रहा होता है कि उस जमाने में एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन जनरल हुआ करता था जो कि अपने राज्य के लोगों की बहुत ही ज्यादा चिंता करता था, लेकिन उसकी मौत बहुत ही छोटी उम्र में हो गई थी। उसकी मौत 28 साल में ही हो गई थी। ये सुनकर तो वो शॉक्ड। उस जमाने के बेस्ट जनरल हुआ करते थे, वो अपने लोगों की बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल करते थे। काफी ज्यादा टाइम लगता है। साथ ही वो जनरल के बारे में सोच कर काफी ज्यादा परेशान होती है और वो सोचती है कि वो जनरल को इस तरीके से मरने नहीं देगी। दूसरी साइड पास आता है और बताता है कि दुश्मन सेना बहुत ही तेजी से हमारे तरफ अटैक करने के लिए आ रही है और इस समय ना ही हमारे पास ज्यादा आएगी। दुश्मन सेना उसके राज्य पे हमला करने के लिए बहुत ही तेजी से आ रही है और दुश्मन सेना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मेरी सेना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग नहीं है क्योंकि हमारे सेना में बहुत ही कम लोग हैं। इसलिए मुझे अपने राज्य और लोगों को बचाने के लिए कुछ हथियार की जरूरत है। अगर तुम इसका इंतजाम कर सकती हो तो जल्दी से कर देना, क्योंकि हम इस समय बहुत ही बड़े खतरे से घिरे हुए हैं, इसलिए हम सबको तुम्हारी मदद चाहिए। इधर हम सीसी को देखते हैं जो कि हथियारों को इकट्ठा कर रही होती है। यहाँ पे वो एक पर्सन से मिलती है जो उसे बहुत तरह के वेपन्स दिखाता है। सीसी उन सारे वेपन्स को खरीद लेती है, लेकिन उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। ये देखकर वो सोचते हैं कि मैंने इतने सारे पैसों को देखकर कैसे कैसे ख्वाब सजाए थे, लेकिन मेरे सारे सपने छूट जा रहे। लेकिन कोई बात नहीं है, जनरल को बचाने के बाद मुझे इससे भी ज्यादा खुशी होगी। इतना सोचते हुए वो जैसे अंदर आती है वो हमला कर दिया होता है, इसलिए जनरल अपने थोड़ी सी सेना और थोड़े से वेपन के साथ ही उनसे युद्ध कर रहा होता है। इस समय ये लोग कमजोर पड़ रहे होते हैं क्योंकि सामने वाली सेना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन फिर भी ये लोग लड़ते हैं। सीसी को जैसे ही जनरल के बारे में पता चलता है वो सभी से फास्ट काम करने के लिए कहती है और कहती है कि जल्दी से इन सारे वेपन्स को अंदर रखो। लेकिन तभी यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं सीसी से पैसा मांगने के लिए और कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर हमारा 3 मिलियन वॉन का कर्ज है और अगर तुम आज हमारे पैसे नहीं देती हो तो तुम्हारा ये सुपरमार्केट इसे हम पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। ये सुनकर सीसी उन्हें समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं कुछ ही दिन के अंदर आपके सारे पैसे दे दूंगी, प्लीज आप इस समय यहाँ से चले जाएं और मेरे काम को करने दें। दूसरी तरफ हम जनरल को देखते हैं जिसे लड़ाई के समय तीर लग जाती है। ये देखकर वह गुस्सा हो जाता है और दुश्मन सेना के होते हैं जिस वजह से उसे कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे करके दुश्मन सेना इस युद्ध को जीतने लगती है और जनरल को चारों तरफ से घेर लेती है। ये देखकर जनरल कहता है कि दुश्मन के हाथ से मरने से अच्छा है कि मैं खुद से मर जाऊं। इतना कहने के बाद वो जैसे ही अपने गला काटने वाला होता है यहाँ पे मैजिक हो जाता है और बहुत सारे वेपन्स आ जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि सीसी तो पहले इन्हें बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब ये समझते नहीं हैं तब इन्हें धमकाने की कोशिश करती है और सारे वेपन्स को जल्द से जल्द उस कमरे के अंदर रख देती है। जनरल को जब ये सारी चीजें मिलती है तब वो उनका बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी कर लेता है, क्योंकि सीसी ने
वेपन्स के साथ वेपन्स को किस तरीके से यूज करना है ये मार भगाता है। लेकिन इधर सीसी प्रॉब्लम में फंस जाती है। वो सारे लोग उसके साथ बहुत ही बुरी तरीके से बिहेव करते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारा पैसा ले लिया और अब चुकाने से पीछे हट रही हो। लेकिन कोई बात नहीं है, तुम एक लड़की हो, तुम किसी तरीके से हमें पैसे चुका सकती हो। अगर तुम हमें पैसे दे नहीं सकती हो तो तुम कुछ और दे सकती हो। इतना कहने के बाद वो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करती है। सीसी उनसे बचने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है लेकिन वो बच नहीं पाती है। वो उसके साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी करते हैं और फिर वो उसे कहते हैं कि सीसी तुम्हें पता है कि तुम हमेशा अकेली क्यों रहती हो, क्योंकि तुम इस दुनिया में रहने की लायक नहीं हो, तुम इस दुनिया पे बोझ हो। ये सारी बातें सुनने के बाद तो सीसी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो सामने वाले पर्सन को पीट देती है। फिर वो पर्सन भी सीसी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जैसे ही वो सीसी को मारने वाला होता है यहाँ पे एंट्री हो जाती है जनरल की। जनरल सीसी को बचाने के लिए उनमें से कुछ को तो पीटता है और कुछ देख के ही डर के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जनरल उन सभी का पीछा करता है लेकिन वो सुपरमार्केट से बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई मैजिकल चीज होती है जो कि जनरल को इस सुपरमार्केट से बाहर नहीं जाने देती है। ये देखकर सीसी कहती है कि शायद ये सुपरमार्केट दो दुनिया को कनेक्ट करता है और तुम इस दुनिया के नहीं हो, इसलिए तुम इस सुपरमार्केट से बाहर नहीं जा पा रहे हो। इसके बाद वो उसके वॉर के बारे में पूछती है और पूछती है कि तुम्हारे यहाँ सारी चीजें ठीक तो है ना। वो कहता है कि हाँ सारी चीजें ठीक है और फिर वो उसे पुराने जमाने की कुछ कॉइन्स उसे देता है और कहता है कि मुझे काम है, और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तभी हमें यहाँ पे एक पर्सन दिखाया जाता है जिसे शायद ऐसा लगता है कि कोई पीछे गया है, इसलिए वो सीसी से इसके बारे में बात करता है और कहता है कि शायद मैंने किसी पर्सन को पीछे के रास्ते से जाते हुए देखा। सीसी उसे झूठ बोलती है और कहती है कि पीछे तो कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए उधर कोई भी नहीं गया होगा। फिर वो पर्सन उससे कुछ चीजें खरीदता है और साथ ही अपना कार्ड उसे देता है और बताता है कि मैं लॉयर हूँ और मेरा नाम ली है। और तभी उसकी नजर सीसी के उन कॉइन्स पे पहुँचती है। वो उसके बारे में उससे क्वेश्चन करता है लेकिन सीसी उससे झूठ बोलती है। ये सुनकर वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीसी फिर से थर्ड ब्रदर से बात करती है और अपना कॉइन उसे दिखाती है। वो उसे देखकर कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम्हारे एक कॉइन के बदले तुम्हें 1 लाख मिल सकता है। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है। थर्ड ब्रदर कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी चीजें होती है ना वो डाइनिंग डायनेस्टी से होती है। उस डायनेस्टी में अच्छी चीजों का ही यूज हुआ करता था और सारी अच्छी चीजें वहाँ पे पाई जाती थी, इसलिए इस समय इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई है। ये सुनकर तो सीसी बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि अब उसे 36 मिलियन युआन मिल चुके थे। इसके बाद सीसी वेपन वाले अंकल के पास जाती है क्योंकि लास्ट टाइम उसने पूरा पैसा नहीं दिया था, इसलिए वो इस बार पैसा देते हुए और भी वेपन कंपनी सिक्योर है जिसके पास तुम इतने सारे वेपन्स भेज रही हो। सीसी कहती है कि हाँ आप विश्वास कर सकती हो। इसके बाद वो उनसे इतने सारे वेपन्स मांगती है कि वो सुनकर शॉक्ड ही रह जाता है और कहता है कि ठीक है लेकिन इतने सारे वेपन्स ऑर्गेनाइज करने में मुझे टाइम लगेगा। दूसरी साइड हमें दुश्मन राज्य के राजा को दिखाया जाता है जहाँ पे युद्ध हारने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने ही लोगों को मारने लगता है। वो अपने लोगों पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि बताओ ये कैसे हो सकता है, उनके पास सिर्फ 300 ही लोग हैं और वो 8000 लोगों की जान बचा रहे हैं, लेकिन हम सब 3 लाख होने के बाद भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं उन्हें नहीं तुम सबको ही जान से मार दूंगा, इसलिए जल्दी से कोई प्लान बनाओ ताकि हम उन्हें हरा सके। दूसरी साइड हम जनरल और सीसी को देखते हैं। सीसी तो इसमें बहुत ही ज्यादा खुश होती है और जनरल से कहती है कि तुम युद्ध जीत चुके हो, इस बात की मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है, इसलिए मैं तुम्हें सेलिब्रेशन के तौर पे अपनी तरफ से कुछ चीजें देना चाहूंगी। मैं तुम्हें 30,000 चिकन देना चाहूंगी, तुम्हें 30,000 डक देना चाहूंगी, तुम्हें 30,000 पिग देना चाहूंगी, 1000 ड्रिंक देना चाहूंगी। ऐसे ही मैं तुम्हें काफी सारी चीजें देना चाहती हूँ। ये सारी चीजें सुनने के बाद जनरल कहता है कि तुम हम सबको सेलिब्रेट करने के लिए काफी सारी चीजें दे रही हो, इसके लिए मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूंगा। सीसी कहती है कि तुम्हें मुझे कुछ भी देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मुझे पहले ही काफी सारी चीजें दे चुके हो, इसलिए इस बार मैं तुम्हें जो कुछ भी दे रही हूँ उसका तुम एंजॉय करो। दूसरी साइड हम फिर से दुश्मन राज्य के राजा को देखते हैं। यहाँ पे उसके सैनिक पूछ रहे होते हैं कि बॉस हमें उनके साथ क्या करना चाहिए। राजा कहता है कि थोड़ी देर वेट करो, वैसे भी वो लोग बहुत ही ज्यादा हैं और उनके पास खाने पीने की भी चीजें नहीं है। ऐसे तो वो कुछ समय में अपने आप ही धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएंगे और जब वो कमजोर पड़ेंगे हम उन पे हमला कर देंगे, लेकिन तब तक तुम जाओ और वहाँ पे छुपकर उन सब पे नजर रखना। जैसे वो नजर रखने के लिए आता है वो तो यहाँ का माहौल देखकर शॉक्ड ही रह जाता है क्योंकि यहाँ पे जनरल के जितने भी लोग होते हैं वो तो यहाँ पे बड़े ही जोरों शोरों से पार्टी कर रहे होते हैं। सभी के पास चिकन्स होते हैं, वो सारे लोग
बहुत ही तरह के चिकन्स खा रहे होते हैं, ड्रिंक कर रहे होते हैं, जिसे देखकर तो दुश्मन राज का जो सैनिक होता है वो शॉक्ड हो जाता है और फिर वो सारी चीजें बताने के लिए अपने राजा के पास आता है, जो कि चावल पानी पी रहा होता है ये समझ के कि इसके पास तो सबसे ज्यादा अच्छी चीजें हैं। तभी उसका सैनिक उसके पास आता है और जनरल के लोगों के बारे में बताता है कि वहाँ पे तो दावत चल रही है, वो बहुत ही अच्छी चीजें खा रहे हैं और साथ ही वो अपने साथ भी कुछ चिकन लाया होता है सबूत के तौर पे, जिन्हें वो दिखाता है, जिसे देखकर तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अगले सीन में हम जनरल को सीसी के पास आते हुए देखते हैं, लेकिन इस समय जनरल ने कुछ अलग कपड़े पहने होते हैं और जब सीसी उन्हें इस तरीके से देखती है तब वो देखती ही रह जाती है। इसके बाद वो जनरल को नल से आ रहे पानी को दिखाती है, जिसे देखकर तो जनरल पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। उसे तो समझ नहीं आता है कि आखिर इसके अंदर से पानी कैसे आ सकता है, इसलिए वो इसके बारे में सीसी से बात करता है और कहता है कि मुझे ये चाहिए, मैं इसे अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगा जिससे मेरी दुनिया में पानी आ सकता है। सीसी उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, अगर तुम इसे लेके भी जाते हो तो तुम्हें पानी नहीं मिल सकता है। तो वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसलिए मुझे तुम्हें कीमती चीजें देनी होंगी ताकि मैं इसे तुमसे ले सकूं। सीसी कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई कीमती चीज देने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत ही मामूली है, लेकिन तुम्हारे यहाँ पे जाने के बाद ये काम नहीं कर सकती है। इन जनरल को तो सीसी की बातें समझ नहीं आती है, इसलिए वो उस पर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि हमारे यहाँ के लोगों को पानी की कितनी ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं तुमसे इस चीज को मांग रहा हूँ, लेकिन तुम तो देना ही नहीं चाहती हो। ये सुनकर सीसी उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि सुनो, दूर से आ रहे पानी से कनेक्टेड होता है, लेकिन अगर तुम इसे अपनी दुनिया में लेकर जाते हो तो इसमें से पानी नहीं आएगा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे सकती हूँ जो कि तुम्हारी दुनिया के पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और शायद तुम्हारे यहाँ पे बारिश हो सकती है। इतना कहने के बाद वो उसे एक अजीब सी मशीन दे देती है। जनरल उसे लेकर अपने दुनिया में चला जाता है, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो उस मशीन को अजीब सी निगाह से देख रहे होते हैं और जनरल से पूछ रहे होते हैं कि जनरल, क्या आपको विश्वास है कि इसकी वजह से पानी आ सकता है, यहाँ पे बारिश हो सकती है? वो कहता है कि हाँ, मुझे अपने भगवान पे बहुत ही ज्यादा भरोसा है, इसलिए मुझे पता है कि पानी तो जरूर आएगी। लोग यहाँ पे बारिश आने का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे एक पर्सन आता है जो कि अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि मानो इसके पास काफी सारी जादुई शक्तियाँ हैं, लेकिन एक्चुअली में इसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं होता है। ये यहाँ पे सिर्फ ढोंग कर रहा होता है, जिस वजह से जो लोग होते हैं मासूम लोग इसके बहकावे में बड़े ही आसानी से फंस जाते हैं। वो इस बात का फायदा उठाता है और जनरल को फंसा देता है। वो सभी को ऐसा बताता है कि जनरल यहाँ पे पानी नहीं ला सकता है, आप ही बताओ कि ये मशीन कैसे पानी ला सकती है आसमान से? सिर्फ यहाँ पे नाटक कर रहा है, अगर चाहो आप सब तो मैं आप सबके लिए पानी ला सकता हूँ। इतना कहने के बाद ये भी झूठ मूठ कर जादू करने लगता है और उसके बाद वो जनरल पे इल्जाम लगाने लगता है कि वो उसके जादू को काट रहा है। ये देखकर तो सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं कि पर्सन जो कि ऐसी जगह पे पानी लाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे काफी समय से पानी नहीं आ रहा है और जनरल उसके साथ सही नहीं कह रहे, इसलिए वो जनरल को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। बट तभी मौसम में कुछ बदलाव होता है। कुछ समय साफ दिखने वाला आसमान पूरी तरीके से बादल से घिर जाता है और बहुत ही जोर शोर से बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। बारिश देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद जनरल उस पर्सन को पकड़ता है और साथ ही दो आम जनता को भी पकड़ता है। ये तीनों लोग दुश्मन राज्य की तरफ से आए होते हैं यहाँ के लोगों को भड़काने के लिए और ये सारी बातें जनरल को तब पता चलता है जब वो इनमें से दो पर्सन के कपड़े को उतारता है। उनके शरीर पे दुश्मन सेना का टैटू भी होता है। ये देखकर वो तीनों को अपने सैनिक के साथ भेज देता है सजा देने के लिए। और जब दुश्मन राज्य के राजा को पता चलता है कि उसके आदमी पकड़े गए हैं और साथ ही उन्हें मार दिया गया है, ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद हम जनरल को देखते हैं जो कि सीसी के पास आकर अपनी सारी बातें बताता है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि तुम्हारे दिए गए मशीन की वजह से हमारे यहाँ पे पिछले 7 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। अब फाइनली हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो फार्मिंग कर पाएंगे। मैं इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मेरे लोग अब खेती कर पाएंगे और खेती से उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये सुनकर सीसी भी खुश हो जाती है और वो जनरल को एक पिक्चर देती है जिसमें उसके साथ जनरल भी होता है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मैंने तो कभी भी तुम्हारे साथ कोई तस्वीर नहीं लिया है, तो मैं इसमें कैसे आ गया? ये सुनकर वो कहती है कि इसे एडिट किया गया है। फोटो मिलने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। लेकिन जैसे वो वहाँ पे पहुँचता है उसे पता चलता है कि उसकी दुनिया में महामारी फैल गई है, जिस वजह से उसके काफी सारे सैनिक और काफी सारे लोग बीमार पड़ गए हैं। जनरल का सैनिक बताता है कि हमारे जो डॉक्टर हैं वो सभी को चेक करने के लिए गए, इसलिए हमें भी जाकर उन्हें देखना चाहिए। जनरल उसके साथ वहाँ पे जाता है, देखता है कि उसके काफी सारे सैनिक इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं और
जब वो डॉक्टर से बात करता है तब उसके डॉक्टर उसे बताते हैं कि हमारे पास कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जिससे हम इनका इलाज कर सके और ये ठीक हो सके, क्योंकि ये जो बीमारी है वो बहुत ही तेजी से फैल रही है और हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए हम इसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। ये सुनकर जनरल कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में पता करता हूँ, तब तक आप इन सभी का ख्याल रखना। इसके बाद वो सीसी के पास जाता है और अपने प्रॉब्लम के बारे में बताता है। ये सुनकर सीसी कहती है कि तुम अपनी दुनिया में जाकर अपने लोगों की हिफाजत करो, तब तक मैं इसके बारे में पता करती हूँ। इसके बाद वो डॉक्टर से बात करती है और इस बीमारी के बारे में बताकर इस बीमारी की जितनी भी मेडिसिन होती है वो सभी ऑर्गेनाइज करने के लिए कह देती है। इधर जनरल जब अपनी दुनिया में आता है तब बाकियों के साथ इसकी भी तबीयत खराब हो जाती है और ये भी बेड पकड़ लेता है। तरफ हम दुश्मन राज्य के राजा को देखते हैं। जैसे उसे जनरल के बारे में पता चलता है वो फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उसने ही इस बीमारी को यहाँ तक पहुँचाया था। और जैसे उसे पता चलता है कि उन लोगों की कंडीशन खराब है वो हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर सीसी उस वेपन वाले अंकल के साथ मिलकर सारे मेडिसिन को इकट्ठा कर लेती है, लेकिन इतने सारे मेडिसिन एक साथ देखने के बाद ये अंकल फिर से उसे क्वेश्चन करता है और कहता है कि तुम फिर से इतनी सारी मेडिसिन क्यों मंगा रही हो। सीसी फिर से उसे झूठ बोलती है और कहती है कि मेरी कंपनी को ये सारी चीजें चाहिए ना, इसलिए मैं सारी चीजें इकट्ठा कर रही हूँ। सुनकर वो कुछ नहीं कहता है और कहता है कि मेरी फ्लाइट है इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम जनरल को देखते हैं जिसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तभी उसका सिपाही उसके पास आता है और बताता है कि दुश्मन राज्य की सेना हम पे हमला करने के लिए आ रही है। ये सुनकर जनरल कहता है कि ठीक है, तो हम भी हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सैनिक कहता है लेकिन जनरल आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आप युद्ध में नहीं जा सकते हो। जनरल कहता है कि ऐसे कैसे मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ और मेरे लोगों को वहाँ पे वो मार दे। ये लोग बहस कर रहे होते हैं। तभी इनका डॉक्टर इनके पास आता है और बताता है कि दवाइयाँ आ चुकी हैं। इसके बाद वो जनरल को खाने के लिए दवाई दे देता है, लेकिन उसे थोड़ी सी डर होती है कि कहीं ये दवाई उसको नुकसान न पहुंचाए, इसलिए वो उसे दवाई खाने से मना करता है। लेकिन जनरल उस दवाई को खा लेता है और कहता है कि मुझे इस पे विश्वास है, मुझे पता है कि ये मेडिसिन मुझे ठीक कर देगी। कुछ ही टाइम बाद उसका टेम्परेचर ठीक हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी को दवाइयाँ दे देते हैं। इसके बाद जनरल सीसी से मिलने के लिए आता है ताकि वो उसका शुक्रिया कर सके, लेकिन जैसे सीसी उसे देखती है वो उसे घबराते हुए चारों तरफ से चेक करने लगती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो ना। सीसी को जनरल की काफी ज्यादा परवाह होने लगी थी, क्योंकि सीसी कहीं न कहीं उसे पसंद कर रही थी। जनरल कहता है कि तुम मुझे इस तरीके से चेक क्यों कर रही हो, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ इसलिए मैं तो यहाँ पे आया हूँ ना। सीसी कहती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, पता नहीं कब तुम्हारे साथ क्या हो जाए। ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं योद्धा हूँ, मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो। वैसे दुश्मन सेना मेरे राज्य पे हमला करने के लिए आ रही है तो मुझे जाना होगा। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, लेकिन जाओ और वापस सेफली जरूर आ जाना। इधर दुश्मन सेना के राज्य को पता नहीं होता है कि जनरल की पूरी प्रजा और जनरल सभी ठीक हैं और इस बात से अनजान वो इन पे हमला करने के लिए आ जाता है। और जैसे ही वो अपने सैनिकों के साथ किले के अंदर जाता है, जनरल दरवाजे को बंद कर देता है और फिर वो सभी सैनिकों पे गोलियों और बारूदों से हमला कर देता है। सभी के मर जाने के बाद दुश्मन राज्य के राजा को मार दिया था और इसके बाद जनरल के राजा में एक नए सम्राट बैठे जिनका नाम ली चेन येन था, जिन्होंने जनरल को एक युद्ध पे भेजने के लिए 36 पत्र लिखे थे। इसलिए जनरल यान को वहाँ पे जाकर युद्ध करना पड़ा, लेकिन जब वो वहाँ से वापस आ रहे थे तब वो अचानक से ही गायब हो गए थे। जो उनके साथ लोग थे उन्होंने बताया कि सम्राट ली ने उन्हें वापस आने के लिए एक दूसरा रास्ता बताया था और वो रास्ता बाकी रास्तों से बहुत ही ज्यादा अलग था। अगर आप उस रास्ते पे चलना स्टार्ट करते हो तो आप कहीं गायब हो जाते हो। ये बातें जब वहाँ के लोगों को पता चली तब कुछ लोगों ने ये बात बनाना स्टार्ट कर दिया कि जनरल की रहस्य मौत के पीछे सम्राट ली हो सकते हैं। ये सुनकर सीसी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या सम्राट ली ने जनरल को मारा था। वो पर्सन कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और भागते हुए अपने सुपरमार्केट के अंदर जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि यहाँ पे पहले से ही जनरल है। वो उसे देखकर उससे पहले चेक करने लगती है कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगी है। वो उसे देखती है और कहती है कि मैं तुम्हें सेफ देकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जनरल कहता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से ही हुआ है, क्योंकि तुमने हमें इतने सारे वेपन्स जो दिए थे। वैसे मैं यहाँ पे जल्दी में तुमसे मिलने के लिए आया था ताकि मैं तुम्हें लास्ट टाइम गुड बाय कह सकूं, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। सम्राट ली को मेरी कोई जरूरत है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर वो कहती है कि तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, अगर तुम जाते हो तो वो तुम्हें जान से मार देगा। ये सुनकर जनरल कहता है कि जैसा तुमने कहा, पड़ोसी राजा ने सेम यही बात कही थी, लेकिन मैं
जानता हूँ कि ये सारी बातें हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए की जा रही है, क्योंकि मुझे पता है कि ली कैसा है, क्योंकि मैंने हमेशा उसे सपोर्ट किया है और मैं ही उसे सम्राट की कुर्सी तक उसे पहुंचाया भी हूँ। तो आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हम दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ है और एक दूसरे के साथ ही बड़े हुए हैं। सीसी उसे समझाने की कोशिश करती है कि सम्राट तुम्हें जान से मारना चाहता है, लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो बैठ के कुछ काम कर रहा होता है, तभी उसका सैनिक उसके पास आता है और उसे बताता है कि सम्राट ने आपको बीजिंग बुलाने के लिए 36 लेटर लिखे हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि आज से पहले सम्राट ने किसी को भी इतना सारा लेटर नहीं लिखा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसलिए आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर जनरल कहता है कि मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है, शायद सम्राट ली मेरे साथ कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि इसके बारे में मुझे हमारी गॉड ने भी सेम बात कही थी जिस तरीके से तुम बातें कर रहे हो। ये सुनकर वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आपको अब वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। जनरल कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे वहाँ पे जाकर देखना है कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहता है। तभी यहाँ पे भागते हुए एक और सैनिक आता है और सभी को बताता है कि हमारे यहाँ के लोगों ने सम्राट की संपत्ति को चुराने की कोशिश की है, इसलिए सम्राट बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। इसलिए उनका कहना है कि जब तक वो चोर पकड़ा नहीं जाता है तब तक वो यहाँ के लोगों की किसी भी तरीके से मदद नहीं करेंगे। ये सुनकर तो आसपास के लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उनका कहना होता है कि हमने कुछ टाइम पहले ही इतना बड़ा युद्ध जीता, लेकिन फिर भी हमारे सम्राट को हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के हमारे साथ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर जनरल कहता है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है, इसलिए अब हमें शांति से काम लेना होगा। इसके बाद वो सीसी के पास आता है और अपने सारे प्रॉब्लम के बारे में बताता है। ये सुनकर सीसी कहती है कि मुझे तो पता ही था कि वो ऐसा कुछ जरूर करेगा। जनरल कहता है कि लेकिन मुझे फिर भी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हमारे साथ ऐसा कर सकता है। सीसी कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम उसे एक बहुत ही अच्छा इंसान और बहुत ही अच्छा दोस्त मानते थे, लेकिन तुम इस समय इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकालोगे? जितना बात खाने पीने का है वो सारी मदद तो मैं कर ही दूंगी, लेकिन बाकी के काम है, जैसे कि तुम लोगों पे चोरी का इल्जाम लगा है, इन सारी चीजों को तुम कैसे खत्म करोगे? जनरल कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनकर सीसी कहती है कि इसमें तुम्हें लोगों का ध्यान अपने गांव की तरफ अट्रैक्ट करना होगा। अगर तुम्हारे गांव में काफी सारे लोग घूमने के लिए आते हैं और तुम्हारे यहाँ से चीजें खरीद के जाते हैं तो लोगों का भरोसा तुम पे फिर से हो जाएगा। इस तरीके से सम्राट भी तुम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। ये सुनकर जनरल कहता है कि तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे तुम्हारी तरह ही कोई सुपर मार्केट खोल लेना चाहिए? सीसी कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें ये सब नहीं करना होगा, तुम्हें ऐसी चीजें करनी होंगी जिससे लोग जल्द ही तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो। इतना कहने के बाद वो अपने ब्यूटी प्रोडक्ट उसके सामने रख देती है और कहती है कि देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि ये कितना जादुई है। इतना कहने के बाद वो थोड़ा सा मेकअप करके उसे दिखाती है और कहती है कि देखो इससे चेहरा बहुत ही अच्छा दिखता है। देखो अगर तुम वहाँ की औरतों को टारगेट करते हो और उसकी चीजों को बेचते हो तो इससे तुम्हारे दुकान पे औरत के साथ साथ मर्द भी बहुत ही ज्यादा आएंगे, क्योंकि उन्हें भी अपनी औरत को खुश करना होगा। मैं तुम्हारे लिए सारी चीजों का इंतजाम कर दूंगी, लेकिन तुम्हें बस वहाँ पे एक शॉप खोलना होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से इन सारी चीजों को बेचना होगा। और हाँ, एक और बात, इतना कहते हुए वो उसे फोन देती है और कहती है कि इससे हम दोनों जब चाहे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को वीडियो कॉल कर सकते हैं, एक दूसरे की वीडियोस भी भेज सकते हैं। इतना कहने के बाद वो उसे कनेक्शन भी दे देती है। इसके बाद जनरल उस फोन के साथ और उस आइडिया के साथ अपनी दुनिया में वापस आ जाता है और अपने एक सिपाही को इन सारी चीजों के बारे में बताता है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये तो अच्छी बात है। वैसे जनरल, आप अपनी शॉप का नाम क्या रखोगे? ये सुनकर जनरल सीसी के पास कॉल लगा देता है और कहता है कि मुझे अपनी दुकान का क्या नाम रखना चाहिए? सीसी कहती है कि तुम अपने नाम पे ही दुकान का नाम क्यों नहीं खोल देते हो? और वैसे भी मुझे बार बार कॉल करके परेशान मत करो, मैं इस समय सो रही हूँ। सिपाही इस फोन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि फेरी तो सच में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। तभी यहाँ पे कुछ लोग आते हैं और अपने प्रॉब्लम के बारे में जनरल से बात करने लगते हैं और कहते हैं कि हम सब भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए हम खेती करना चाहते हैं और साथ ही अपने गांव को खूबसूरत भी बनाना चाहते हैं। क्या जनरल, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए? ये सुनकर जनरल कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा आपको जरूर करना चाहिए। इसके बाद सभी लोग अपने गाँव को सुंदर बनाने की कोशिश करने लगते हैं और साथ ही खेती भी कर रहे होते हैं। और इन सभी की वीडियो जनरल काम करते हुए रिकॉर्ड करता है और इसके बाद सीसी को भेज देता है। सीसी जब ये सारी चीजें देखती है तब उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ के लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन वो फिर से जनरल के मौत के बारे में सोचने लगती है और ये सोचकर उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो सोचती है कि आखिर वो किस तरीके से जनरल को बचा सकती है। दूसरी तरफ हम जनरल को देखते हैं जो कि अपनी सारी चीजें ऑर्गेनाइज करने के बाद फाइनली वो अपना शॉप ओपन करता है, जिसके शॉप में काफी सारी लड़कियां आती हैं। जनरल उन सभी को अपना अलग अलग प्रोडक्ट दिखाता है और साथ ही उसने कुछ मॉडल्स भी रखे होते हैं जो कि इस मेकअप का यूज करके सभी को दिखाती हैं कि इस मेकअप को यूज करने के बाद आप कितनी ज्यादा सुंदर लग सकती हैं। ये देखकर तो सारे लोग बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और जनरल के शॉप
शॉप से काफी सारी चीजें खरीदी जा रही होती हैं। ये देखकर जनरल काफी खुश होता है, लेकिन साथ में वो कुछ और भी चीजें प्लान करता है ताकि वो लोगों का ध्यान और भी अच्छे तरीके से अपनी तरफ खींच सके। इसके साथ ही वो अपने शॉप के अंदर कुछ गेम भी प्लान किए होते हैं ताकि ये लोग एंटरटेनमेंट के साथ अपनी शॉपिंग कर सके। जनरल का गेम भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। उसका कहना होता है जो कोई भी इस गेम में जीतेगा वो अपने फेवरेट प्रोडक्ट को बहुत ही कम दाम में खरीद सकता है। ये देखकर लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और जनरल के शॉप पे काफी सारे कस्टमर कंटिन्यू आते रहते हैं। इधर सीसी भी जनरल के दिए हुए चीजों को बेच कर इतनी ज्यादा अमीर हो जाती है कि वो बहुत ही कम एज में मिलियनेयर बन जाती है। इस वजह से लोग भी उसे कांग्रेस करने के लिए बड़े बड़े लोग उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि आप इतनी कम एज में इतनी ज्यादा रिच हो गई हैं, आपको कैसा लग रहा है। सीसी कुछ नहीं कहती है, बस मुस्कुरा देती है। दूसरी तरफ हम सम्राट ली को देखते हैं जिसे जनरल के बारे में पता चल जाता है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सीसी और जनरल तुम दोनों मिलकर क्या मुझे हराना चाहते हो। अब सम्राट ली का तो पूरा चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता है और साथ ही हमें ये भी नहीं बताया जाता है कि ये सीसी और जनरल को इस तरीके से कैसे जानते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सीसी और जनरल को एक दूसरे से बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पे दोनों ही अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ बांट रहे होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को क्रेडिट दे रहे होते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से हुआ है। जनरल कहता है कि तुम्हारे दिए गए आइडिया से हमने बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लिए हैं। ऐसा लग रहा है कि अब हमारे सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके हमसे दूर जा रहे हैं। इस बात से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से हुई है। वैसे मुझे तुमसे कुछ और भी चीजें चाहिए, जैसे खाने पीने की और कुछ हथियार भी। तुम इसका इंतजाम थोड़ा जल्दी कर देना, मुझे इसकी थोड़ी जरूरत है। ये सुनकर सीसी कहती है कि ठीक है और इसके बाद वो अपने टोटल पैसों को देख रही होती है जिसके पास बहुत सारे पैसे हो गए होते हैं। वो अपने पैसों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है कि अब मैं फाइनली रिच हो गई हूँ, तो मैं सुपर मार्केट को छोड़कर दूसरी जगह पे एक दूसरा शॉप खोलूंगी। साथ ही मैं अपनी बाइक भी खरीदूंगी क्योंकि अब मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और अब मुझे किसी भी चीज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी उसके लाइट बल्ब खराब हो जाते हैं। ये देखकर कहती है कि ओह नो, मुझे फिर से लाइट चेंज करना होगा। इतना कहने के बाद वो आसपास देख रही होती है। तभी वो आज का डेट देख लेती है और उसे ये देखकर काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है और उसके पास कोई भी नहीं होता है। दूसरी साइड हम जनरल को देखते हैं जो कि ये भी अपना कुछ काम कर रहा होता है। तभी सीसी उसके पास एक मैसेज भेजती है। फिर से हम सीसी को देखते हैं जो कि लाइट बल्ब चेंज करने के लिए सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ रही होती है। तभी अचानक से उसके पैर स्लिप हो जाती है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन सही समय पे यहाँ पे जनरल आता है और वो उसे पकड़ लेता है। सीसी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है कि क्या तुम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हो, चलो हम साथ में केक कट करते हैं। इसके बाद वो अपने बारे में बात करने लगती है और कहती है कि मैं हमेशा विश करती थी कि मेरे बर्थडे पे कोई मेरे साथ रहे, क्योंकि बचपन से ही मैं अपना बर्थडे अकेले सेलिब्रेट करते आ रही हूँ। मेरे पेरेंट्स को भी मेरा बर्थडे याद नहीं रहता था। वो हमेशा ही मेरे भाई के बर्थडे को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते थे और मेरे बर्थडे को तो भूल ही जाते थे। इसलिए मैं हमेशा से विश करती थी कि मेरे साथ मेरे बर्थडे पे कोई रहे। ये सुनकर जनरल कहता है कि अब से तुम्हें ऐसा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वार खत्म हो जाने के बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे सारे बर्थडे तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा। इसके बाद जनरल अपनी दुनिया में चला जाता है और अपना काम कर रहा होता है। तभी उसका एक आदमी उसके पास आता है और बताता है कि हमारे स्पाई ने बताया है कि हमारे ऊपर पड़ोसी राज्य का राजा फिर से हमला करने वाला है। ये सुनकर जनरल कहता है कि ठीक है, लेकिन हमें इस बात का पता लग गया है, ये बात उन लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए। अगले सीन में हम सीसी के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि सीसी से मिलने के लिए आए होते हैं और वो उसे पूछ रहे होते हैं कि तुम इतनी ज्यादा अमीर इतनी जल्दी कैसे हो गई हो। सीसी उनसे झूठ बोलती है और कहती है कि मेरा सुपरमार्केट अच्छी तरीके से चल रहा है, इसलिए मैं उसे बेचने के बाद इतनी ज्यादा अमीर हो गई हूँ। उसके पेरेंट्स उस पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि हमें पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सच से बताओ कि तुम इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो गई हो, हमें इसके बारे में जानना है। हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, क्या तुम हमें ये बात नहीं बता सकती हो कि तुम कैसे इतनी ज्यादा रिच हो गई हो। सीसी कहती है कि हाँ मैं बता दूंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि आज दिन क्या है। ये सुनकर वो कहते हैं कि हाँ हमें पता है कि आज दिन कौन है, आज तुम्हारे भाई का एंगेजमेंट है, इसीलिए तो हम यहाँ पे आए हैं ताकि तुम हमें कुछ पैसे दे दो जिससे कि हम उसके एंगेजमेंट को अच्छी तरीके से कर पाएं। ये सुनकर वो उसे पैसे मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हमें 2 मिलियन वॉन चाहिए। सुनकर सीसी एक ही बार में वो उसे कार्ड दे देती है और कहती है कि इसमें 2 मिलियन वॉन है। ये देखकर तो वो सरप्राइज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इसके पास 2 मिलियन वॉन है, मतलब इसके पास इसमें और भी ज्यादा पैसे होंगे, हमें और भी ज्यादा पैसे मांगने चाहिए। इतना कहने के बाद वो कहते हैं कि इतने पैसे से हमारा कुछ नहीं हो सकता है, हमें 20 मिलियन वॉन चाहिए। सी कहती है कि मैं इतने सारे पैसे आप सबको नहीं दे सकती हूँ। ये सुनकर उसके पेरेंट्स पे गुस्सा होते हैं और से बातें सुनाने लगते हैं कि हमने तुम्हें पाला पोसा इतना बड़ा किया, लेकिन फिर भी तुम हमें पैसे नहीं दे रही हो। सीसी कहती है कि आप लोगों ने मुझे कब पाला पोसा, आप लोग तो मुझे बचपन में ही अकेला छोड़ के मेरे भाई को अपने साथ लेकर चले गए और अब इतने दिनों बाद यहाँ पे आने के बाद पेरेंट्स का हक जमा रहे हो और मुझसे पैसे मांग रहे हो। मैं आप सबको पैसे नहीं देने वाली हूँ। सीसी के पेरेंट्स
उसे पहले बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, बाद में उसे खरी खोटी सुनाने लगते हैं। ये सुनकर सीसी कहती है कि ठीक है, मैं तुम सबको 20 मिलियन वॉन दूंगी, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है और तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो शाम के 5 बजे आ जाना। ये सुनकर गुस्से में उसके पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर सीसी को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि आज के दिन ये लोग यहाँ पे आए, लेकिन इन्हें ये भी नहीं याद था कि आज सीसी का बर्थडे था, इसलिए सीसी रो रही थी। तभी यहाँ पे जनरल आ जाता है और वो उसे रोते हुए देखकर उसके आंसू पोंछने लगता है। सीसी उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? ये सुनकर जनरल कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर वो उसे एक प्यारी सी हेयर पिन देता है। सीसी कहती है इसे बेचना है, वैसे तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, तुम मुझे बता सकते हो। वह कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इसे तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट के तौर पे। ये सुनकर सीसी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है कि पहली बार मुझे किसी ने बर्थडे गिफ्ट दिया है, और फिर वो उसे गले से लगा लेती है। दूसरी तरफ हम सम्राट ली को देखते हैं, जहाँ पे जनरल के ग्रुप का एक पर्सन यहाँ पर आकर जनरल की सारी इन्फॉर्मेशन उसे दे रहा होता है। ये देखकर ली कहता है कि लगता है कि मुझे उससे मिलना होगा। अगले सीन में हमें सीसी को डॉक्यूमेंट तैयार करते हुए देखते हैं, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि उसे किस तरीके से क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पे लॉयर ली आ जाता है, जो उसके कॉन्ट्रैक्ट को देख लेता है और उसे कहता है कि तुम गलत तरीके से लिख रही हो। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ, तुम भी तो लॉयर हो, मैं तुमसे हेल्प ले सकती हूँ। इसके बाद वो उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेती है। शाम को जब उसके पेरेंट्स आते हैं तब उन पेपर पे उन्हें साइन करने के लिए कहा जाता है, और लॉयर उसे बताते हैं कि इस पेपर पे साइन करने के बाद आप दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा और आप इसके बाद इस पे कोई भी हक नहीं जमा सकोगे, क्योंकि आप पहले इसके ऊपर इतने बड़े कर्ज छोड़ के चले गए थे और इतने अमीर होने के बाद आप फिर से इसके पास पैसे लेने के लिए आए हो, इसलिए आपको इस पेपर पे साइन करना होगा कि आप आइंदा से दोबारा यहाँ पे आकर सीसी को परेशान ना कर पाओ। ये सुनकर वो लोग तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन साथ में उन्हें 20 मिलियन मिल रहा होता है, इसलिए वो साइन करके वहाँ से चला जाते हैं। इसके बाद सीसी लॉयर को थैंक्स बोलने के लिए उन्हें इंस्टेंट नूडल्स बनाकर खाने के लिए देने लगती है। तभी ली की नजर सीसी के गले में पहने हुए जेट पेंडेंट पे जाता है, जिसे देखकर वो कहते हैं कि क्या ये डाइनिंग डायनेस्टी का जेट पेंडेंट है? इसे मैंने पुरानी किताबों में देखा था। ये सुनकर वो उसे छुपाने लगती है और झूठ बोलती है और कहती है कि नहीं नहीं, ये वो नहीं है, इसे तो मेरी फ्रेंड ने दिया था और ये डुप्लीकेट है, इसलिए आप इसे रियल मत समझना। लेकिन ली को इस पे शक होता है। आगे हम जनरल को देखते हैं, जो कि अपने गांव में घूम रहा होता है। तभी वहाँ पे उसका एक सिपाही आता है और बताता है कि जनरल, जैसा आपने कहा था कि दुश्मन सेना पे हमें छुप के वार करना चाहिए, प्लान के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ पे हमें दुश्मन सेना ने घेर लिया और हमारे काफी सारे सैनिक को मार भी दिया, क्योंकि हमारे प्लान के बारे में उन्हें पहले ही से पता था। ये सुनकर जनरल कहता है कि ठीक है, मैं जल्द से उस स्पाई के बारे में पता लगाता हूँ जो हमारे बीच में रह के हमें धोखा दे रहा है। इसके बाद जनरल सीसी से मिलता है और अपने प्रॉब्लम के बारे में बताता है और कहता है कि हमारे यहाँ पे कोई स्पाई छुपा है, जिसकी वजह से हमारे काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं। अब मुझे उस स्पाई को पकड़ना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। ये सुनकर सीसी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकती हूँ। इसके बाद वो उसे एक स्पाई कैमरा देती है, कहती है कि इसे तुम अपने किले के अंदर लगा देना, ताकि जो कुछ भी वहाँ पे हो रहा है वो सारी चीजें हम यहाँ से देख सके। इसके बाद ये लोग करते भी वैसे हैं, दूर से ही अपने लोगों पे नजर रखना स्टार्ट कर देते हैं। ये लोग पूरी रात जगकर नजर रखते हैं, लेकिन इनके कमरे में कोई भी नहीं आता है। ये देखकर सीसी कहती है कि पूरी रात बीत गई, लेकिन तुम्हारे कमरे में तो कोई भी नहीं आया, क्या तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई ना इस बात को लेकर के तुम्हारे यहाँ पे कोई स्पाई है? वह कहता है कि नहीं, मैं पूरा भरोसा कर सकता हूँ कि मेरे यहाँ कोई ना कोई स्पाई जरूर छुपा है। ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तब यहाँ पे लॉयर लिया जाता है, जो कि इन दोनों को बात करते हुए सुन लेता है और फिर वो जनरल को जाते हुए भी देख लेता है। इसके बाद वो सीसी के पास जाता है। सीसी उसे देखकर घबरा जाती है। वो सोचती है कि कहीं अचानक से इसने उसकी बातें न सुन ली हो। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? वो कहता है कि मुझे एक बोतल पानी चाहिए। वो पानी लाने के लिए जाती है, तभी वो उसकी बुक पढ़ने लगता है, जो कि डाइनिंग डायनेस्टी के बारे में होती है और टेबल पे ओपन पड़ी होती है। ये देखकर वो उसे पढ़ने लगता है। तभी सीसी आ जाती है और फटाक से बुक को बंद कर देती है। ली उस बुक के बारे में से पूछता है और कहता है कि तुम इतनी पुरानी बुक किस लिए पढ़ रही हो? वो कहती है कि मुझे बुक का इंटरेस्ट है, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ, वैसे तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए ना? ली कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद वो चला जाता है। सीसी को ली का ये बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। इस साइड हम जनरल को देखते हैं। यहाँ पे उसका सिपाही आकर उसे एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर जनरल शॉक्ड हो जाता है। वो उसे बताता है कि हम इतने समय से जिस पर्सन से लड़ रहे थे वो कोई दुश्मन राज्य का राजा नहीं था, बल्कि हमारे सम्राट के भेजे गए सिपाही थे जो हमें जान से मारना चाहते हैं। सुनकर जनरल बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि आखिर वो हम सबके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हमें हमारे सम्राट को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। अगर वो गलती कर रहे हैं तो हमें उन्हें सजा देनी चाहिए। इधर सीसी भी डाइनिंग डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए आ जाती है और कई सारी किताबें पढ़ देती है। तभी उसे एक बुक में एक तस्वीर दिखाई देती है जो कि डाइनिंग डायनेस्टी के सम्राट ली की होती है। इस पिक्चर को देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि इसका शकल तो लॉयर ली से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। फिर वो उस फोटो के बारे में उस आदमी से बात करती है, तब वो उसे बताता है कि ये AI से निकाली गई पिक्चर है जो कि सम्राट ली से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। इस पिक्चर को देखकर सीसी सोचने लगती है और वो सोचती है कि शायद जनरल की तरह ली भी दोनों दुनिया में आ जा सकती
सकता है, इसलिए जब भी वो मेरे पास आता है वो थोड़ा वियर्ड एक्ट करता है और हमेशा ही मेरी पुरानी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करता है और मुझसे उन चीजों के बारे में पूछते रहता है कि तुम्हें इन चीजों के बारे में क्यों जानना है। शायद लॉयर ली ये भी जानता है कि जनरल इस दुनिया में आ जा सकता है, इसलिए वो जनरल को जान से मारना चाहता है। ये सोचकर वो घबराती है और जनरल से मिलने के लिए वापस सुपरमार्केट आने लगती है। इधर हम फाइनली लॉयर ली को इस दुनिया में भी देखते हैं, जो कि इस दुनिया के सम्राट होते हैं और वो जानबूझकर जनरल को जान से मारना चाहते थे। इसीलिए वो कई बार अपने सिपाहियों को बदलकर जनरल पे हमला करने के लिए भी भेजे थे, लेकिन उनकी कई बार की गई कोशिश बेकार जा रही थी, इसलिए वो सामने से इस बार अटैक करना चाहते थे। इसके बारे में जब जनरल को भी पता चलता है तो वो भी पीछे नहीं हटता है, वो भी लड़ाई करने के लिए आगे आ जाता है और सोचता है कि लड़ाई के दौरान मैं उससे पूछूंगा कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। सीसी पुरानी दुनिया में जाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो जा नहीं पाती है, इसलिए वो वहीं पे बैठकर रोना स्टार्ट कर देती है कि वो जनरल को बचा नहीं पाई, वो जनरल से कितना ज्यादा प्यार करती है। ये सारी चीजें लेकर वो रो रही होती है। इधर हम जनरल को देखते हैं जो कि अपने आदमियों के साथ सम्राट पे हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन ये यहाँ पे सम्राट के जाल में फंस जाता है और इसके सारे सैनिक को मार दिया जाता है। अब जनरल यहाँ पे बिल्कुल अकेला होता है और सीसी इधर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और जब वो रोती है तब उसका आंसू की एक बूंद उस जेट पेंडेंट पे गिर जाती है, जिस वजह से वो मैजिकल डोर ओपन हो जाता है। ये देखकर वो उसके अंदर चली जाती है। कुछ ही देर के अंदर हम सीसी को देखते हैं जो कि अपनी ड्रीम बाइक लेकर अपने कॉस्ट्यूम को चेंज करने के बाद जनरल को बचाने के लिए उसके पास आती है और यहाँ पे आने के बाद वो ली के सैनिक की तरफ कई सारे ग्रेनाइड्स फेंकती है, जिससे ब्लास्ट होता है और उसके काफी सारे सैनिक मर जाते हैं। देखकर ली गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सीसी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। सीसी भी उससे क्वेश्चन करती है और कहती है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम जनरल को जान से क्यों मारना चाहते हो। सीसी मैंने नहीं सोचा था कि एक आम से दिखने वाली लड़की जो कि सुपरमार्केट में काम करती है वो दो दुनिया को कनेक्ट कर सकती है, लेकिन अगर तुम जानती हो ना कि अगर तुम जनरल को बचाती हो और वो बच जाता है तो तुम हिस्ट्री बदल दोगी, इसलिए इसे तो मरना ही होगा ताकि हमारा हिस्ट्री बदले नहीं, और मैं इसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहने दूंगा, क्योंकि अगर ये बचता है तो यहाँ पे लोगों का दिल जीत लेगा और सम्राट बन जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी जगह ये जीने, इसलिए इसे तो मरना ही होगा ताकि मैं यहाँ पे राज कर सकूं। और अगर ये मरेगा तो ये डोर भी बंद हो जाएगा और उसके बाद मुझे उस दुनिया में भी जाने की कोई जरूरत नहीं होगी, इसलिए इसे तो मरना ही होगा, चलो जल्दी से मारो। फिर सैनिक आगे बढ़ते हैं और जनरल के साथ लड़ाई करते हैं और लड़ाई में जनरल को लग जाती है। ये देखकर ली बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फिर वो उसके खास दो इंसान को वहाँ पे बुलाता है और कहता है कि मेरे सामने झुको नहीं तो मैं इनमें से दोनों को मार दूंगा। अब जनरल कुछ समझ पाए उससे पहले ही ली उसके एक इंसान को मार देता है। ये देखकर जनरल शॉक्ड हो जाता है और उसके सामने झुकने लगता है और कहता है कि उसे मत मारना। ये देखकर उसका सिपाही कहता है कि आपको इसके सामने नहीं झुकना चाहिए और फिर वो उसके सामने आ जाता है, जिस वजह से ली उसे गोली मार देता है। इसके बाद वो जनरल को गोली मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जनरल इसमें इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो अपने तलवार से उसका गला काट देता है। इन जनरल को पता नहीं होता है कि अभी ली पूरी तरीके से मरा नहीं है, इसलिए जैसे ही वो सीसी की तरफ देखता है इधर से ली गोली चला देता है, जो कि जनरल देख लेता है और वो सीसी को बचाने के लिए सीसी के सामने आ जाता है और गोली जनरल को लग जाती है। गोली लगने के बाद जनरल मरने लगता है, जिसे देखकर सीसी बहुत ही ज्यादा रोती है और कहती है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जनरल कहता है कि तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी दुनिया में वापस चली जाओ, लेकिन सीसी बहुत ही ज्यादा रोती है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे कुछ मैजिक होती है, सीसी यहाँ से गायब होकर अपनी दुनिया में पहुंच जाती है। अपनी दुनिया में आने के बाद सीसी जनरल को याद करके बहुत ही ज्यादा रोती है। वो उस दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जा नहीं पाती है, इसलिए वो ऐसे ही अपने दिन काट रही होती है। फिर अचानक से वो एक दिन टीवी पे न्यूज देखती है, जहाँ पे वो रिपोर्टर्स को कहते हुए सुनती है कि उन्हें डैनिंग डायनेस्टी के जनरल की लेटर मिली है, जिसमें उन्होंने अपने प्यार के लिए कुछ बातें और कुछ कविताएं लिखे होते हैं, जिसे जब सीसी सुनती है तब उसे साफ साफ पता चलता है कि ये सारी बातें उसके लिए ही लिखी गई हैं। आगे हम उस सीन को भी देखते हैं। जनरल लड़ाई में जाने से पहले सीसी के लिए सारी चीजें लिख रहा होता है। ये सारी बातें सुनने के बाद सीसी को वो सारे पल याद आ रहे होते हैं जो कुछ भी उसने जनरल के साथ बिताया था। सारी बातों को याद करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, लेकिन तभी अचानक से कुछ मैजिक होता है और उस दरवाजे से फिर से जनरल उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सीसी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और इसे गले से लगा लेती है। इसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलने के बाद एक होटल में जाते हैं और रूम बुक करते हैं। तभी सीसी ऑनर को देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये वही पर्सन होता है जो कि सीसी को मेडिसिन, हथियार, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके दिया करता था। ये देखकर सीसी कहती है कि तुम यहाँ पर अचानक से कैसे आ गए।
वो कहता है कि तुमने मेरी इतनी सारी चीजों को खरीदा कि मेरे पास इतने सारे पैसे हो गए कि मुझे होटल खरीदना पड़ गया, लेकिन इस समय मेरे पास सिर्फ एक ही रूम खाली है। ये सुनकर सीसी कहती है कि ठीक है, और उसके बाद वो चाबी लेकर अंदर चली जाती है। लेकिन जैसे वो कमरे के अंदर एंटर होती है, वो कमरे का नजारा देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और वो समझ नहीं पाती है कि आखिर वो इस सिचुएशन में क्या करे। इसके बाद वो इस ऑकवर्ड से सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए काफी सारा ड्रिंक लाती है और जनरल से कहती है कि चलो हम साथ में ड्रिंक करते हैं। इसके बाद वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं, लेकिन सीसी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और फिर वो सो जाती है। लेकिन जब वो सुबह में जगती है तब वो देखती है कि उसके कपड़े चेंज है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और कुछ गलत समझ लेती है और जैसे वो जनरल को देखती है वो उस पर गुस्सा होकर चीजें फेंकने लगती है। पहले तो जनरल को कुछ समझ नहीं आता है कि अचानक से सीसी इतनी ज्यादा एग्रेसिव कैसे हो गई, लेकिन बाद में जब सीसी उसे क्वेश्चन करती है तब जनरल उसे बताता है कि तुम रात को काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो वैसे तुम्हारी हालत के साथ तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो गए थे, इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज कर दिए। ये सुनकर सीसी को थोड़ा सा पछतावा होता है कि उसने जनरल पे इस तरीके से शक किया। इसके बाद वो वहाँ से बाहर आते हैं जहाँ पे जनरल ने सीसी के ही कपड़े पहने होते हैं। वो कॉफी पीते हैं और इसके बाद सीसी उसके लिए एक अच्छा सा सूट फाइनल करती है, जिसे पहनकर जब वो बाहर आता है तब वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगता है और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है।